आप पढ़े लिखे हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये गली तो ऐसी है गोविंद की जिसमें जितने कम पढ़े लिखे होगे उतना जल्दी घुसोगे, उतना जल्दी प्रवेश होगा। क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तो दिमाग तर्क करेगा, तर्क करेगा तो फिर गड़बड़ होगी, समय लगेगा। और जब तक तुम्हारे तर्क वितर्क सारे कंप्लीट होंगे तब तक तो वो न जाने कहां पहुंच गया होगा। हाँ? इस दर्शन को जिस व्यक्ति ने जान लिया और समझ लिया वो पार चला जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो आनंद से भर जाता है और वही भक्त कहलाता है। ये भक्ति का दर्शन है। भक्त अपने परमात्मा से प्रेम कर रहा है और उसका प्रेम इस शिखर पे जा पहुंचा कि जब वो एक दिन मांगना बंद कर देता है। ध्यान रखना, भक्ति या अन्य भगवान के संपर्क में आने में कई लोगों के आने का कारण ही डिमांड होती है। किसी के जीवन में ज्यादा दुख आ गया, ज्यादा मंदिरों में जाने लगा, ज्यादा बड़े बड़े मंदिरों में ढोक लगाने लगा, जहां किसने बोल दिया वहां चला गया। इस समय बड़ा वो प्रबलता से लोग भगवान के दर्शन करने में लगा हुआ है, लेकिन दिस इज नॉट कंफर्म कि वो भक्त है। वो तो इतना है, उसको मालूम है कि ये देने वाले हैं, मैं लेने वाला हूं। वो अपने किसी कारण से ईश्वर के पास आया है तो भगवान उससे व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार है। ठीक है, तू आया है भाई, मुझे सोचकर आया है, तो जब तू मेरे को सोच के आया है तो ठीक है, मैं तेरा काम कर देता हूं, ये व्यवहार है। लेकिन जब भक्त अपने गोविंद के लिए, अपने कृष्ण के लिए, अपने राम के लिए आंसू बहाता है और उनसे किसी भी तरह की कोई चाह नहीं रखता, किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं रखता, किसी भी तरह का कोई दर्शन नहीं रखता, सिर्फ उसके जीवन में उसको पाने की चाह होती है, उसे भक्त सुदामा कहते हैं। वो सुदामा हो जाता है, वो श्रीदामा हो जाता है, क्योंकि उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, मैं क्या प्राप्त कर गया क्या नहीं कर गया, आज रोटी बनी कि नहीं बनी, आज जीवन के कल के लिए कुछ है कि नहीं है। वो तो हर पल एक विचार के साथ जी रहा है कि मैं और मेरे कृष्ण, मैं और मेरे कृष्ण। जिस दिन तुम्हारी चर्चा इस तरीके से आरंभ हो जाएगी, मैं मेरे भगवान, भगवान मैं उनका, जिस दिन इस विचार के साथ कार्यक्रम आरंभ होगा, आप ये समझ लीजिएगा कि आप वो पा जाएंगे जो आप पाने के लिए आए हैं। क्योंकि तब जो घटना घटेगी, उस घटना का सबसे बड़ा जो दर्शन होगा, वो दर्शन होगा गोविंद की ओर से तुम्हारा। फिर भगवान तुम्हें देखने लगेंगे। तुम अपनी जगह पर बैठकर जब उनको पुकारना आरंभ कर दोगे तो वो तुम्हें देखने लगेंगे, वो तुम्हारी ओर बढ़ जाएंगे। और बस यही दर्शन है जीवन का, इसी को जाना। जिसने उनसे प्रेम कर लिया फिर बस वो उन जैसा हो गया। तो ये जो चर्चा आज मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम विश्राम दिवस की कथा में हैं और आज उस निचोड़ को जानना जरूरी है कि हम कथा तो सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे, कल से फिर से सुनेंगे, लेकिन सुनना कैसे है, सुनना कैसे है, क्यों सुनना है, कारण क्या है सुनने का, प्राप्ति क्या करना चाहते हो, किसी वस्तु की प्राप्ति करनी है या गोविंद की प्राप्ति करनी है। उनका हो जाने की चर्चा है, आप उनके हो जाइए, आप उनके होने की प्रक्रिया में आगे बढ़िए, कुछ मांग कर खोने की प्रक्रिया में मत बढ़ जाना। ध्यान रखना। सुदामा चले
और सुदामा मार्ग भटककर थककर बैठ गए। सुदामा कृष्ण को चाहने चले थे, कृष्ण को पाने चले थे, लेकिन मार्ग में खो गए। कृष्ण ने खोज लिया, क्योंकि चाहत थी कृष्ण को पाने की, कृष्ण ने खोज लिया। तुम अगर उनको पाना चाहते हो और तुम खो भी जाओगे तो वो तुम्हें खोज लेंगे, लेकिन तुम पाने की चाहत तो रखो। तुम जब तक इस चाहत को पूर्ण नहीं करोगे तब तक वो नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। और वही दर्शन है, वही दर्शन। एक बार जो उनकी ओर चला जाता है तो उसके बाद फिर